जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने किस तरीके से लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे 729 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 730 है। तो देखते हैं आपका प्रश्न है, विगत वर्ष भारत को हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। हिंद महासागर आयोग का परिचय देते हुए बताएं कि इसमें भारत की भूमिका के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। आपने उत्तर लिखा, हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन के लक्ष्य से कार्य करता है तथा ये आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। इसमें कोमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स शामिल हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे मैप बनाया है, ठीक है, आपने मैप बनाया, ठीक बनाया, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा इस मैप को और बेहतरीन आप कर सकती हैं। जब भी आप ऐसे मैप बनाया करें ना, तो आपको देखो कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल सबसे सिंपल होता है ऐसा मैप बनाना। आपने जैसे मान लो ये बाउंड्री वॉल खींच दी, ठीक है, बाउंड्री वॉल खींचने के बाद आप आधा बनाना है ना, पूरा थोड़ा बनाना है। यहाँ से ऐसे, क्लियर, ये हमने कर दिया अफ्रीका को, ये हमने ऐसे किया, ठीक है, इसको ऐसे ले गए, यहाँ पे ऐसे, क्लियर, ये ऐसे किया, ठीक है, ये जब ऐसे कर दिया अब यहाँ से ऐसे बना दो, क्लियर, ये आपने ऐसे किया, फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, क्लियर, ये आपका देखो बन गया। इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ये ऐसे, क्लियर, ये आपका, फिर यहाँ पे ये अलग हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये आपका बन गया पर्शियन गल्फ का, ये सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये आपका अफ्रीका का, ये रेड सी, ठीक है, ये आपका ये बन गया, क्लियर। अब ये बन गया, अब यहीं पे आप छोटा सा ऐसे माडागास्कर बना दो, यहीं पे छोटा सा मॉरिशस बना दो, यहीं पे छोटा सेशल बना दो, छोटा छोटा बनाओ, मतलब ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, और यहाँ हिंद महासागर लिखो, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये मैप बेहतरीन बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दो ये अफ्रीका, ठीक है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए। ये लिख दो यहाँ पे अरब, ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्यारा हमारा इंडिया, तो एग्जामिनर को लग जाए कि अच्छा ये इंडिया देखो कितनी बेहतरीन लोकेशन पे, और यहाँ लिखो अरब सागर, क्लियर। तो ऐसे एग्जामिनर समझ जाएगा। सेशल्स का नीचे लिखो छोटा छोटा, ठीक। तो ऐसे आप मैप बना सकती हैं। देखो धीरे धीरे आप आ जाएगा, इस चीज़ की तो चिंता ना करो, इतने मैप बनवा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। आपने लिखा है, भारत के लिए इस आयोग में पर्यवेक्षक की भूमिका का महत्व इस दृष्टि से है कि भारत वर्तमान समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति ऐसे लिखिए, ठीक है, अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। ऐसे में द्वीपीय राष्ट्र, ठीक है, अब देखो ये द्वीपीय आपने सही लिखा है, वहाँ देखो गलत लिखा था। द्वीपीय राष्ट्र भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके द्वारा पूर्वी अफ्रीका के साथ सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। भारत की सागर पहल नीति, अब यहाँ पे ध्यान दो, भारत की सागर पहल नीति इसी का एक हिस्सा है ना। तो एग्जामिनर समझ जाएगा, अच्छा आपको सागर नीति पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लाइन बताएंगे, इसी का हिस्सा है। ध्यातव्य है कि फ्रांस की पश्चिमी हिंद महासागर में दमदार, ये वर्ड मत लाइए, दमदार, आप यहाँ पे ये बताइए कि फ्रांस की पश्चिमी हिंद महासागर में सामरिक उपस्थिति, ठीक है, सामरिक उपस्थिति। ऐसे में भारत फ्रांस मैत्री संबंध को भी मजबूत बनाते हैं। हालांकि भारत के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1, चीन द्वारा पूर्वी अफ्रीकी देशों में मजबूत पहुंच है। उसकी विस्तारवादी नीति ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। यह क्षेत्र केवल भू राजनीतिक नहीं अपितु भू सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, ठीक है। अब बताइए, उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ में मिलकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अतः भारत हिंद महासागर में विद्यमान इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान भी वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए अपनी सामरिक उपस्थिति को दर्शाने का प्रयत्न कर रहा था, जो कि उसकी एक सांस्कृतिक विदेश नीति का परिणाम था। ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। और अभी भी भारत को इस स्थिति में अन्य और भी मजबूती से पहल करनी होगी, तभी भारत न केवल, कहाँ गया एडवर्टाइज, ये मेरे वाले में कैसे आ गई,
अच्छा, कैमरा स्कैनर के एडवर्टाइज आपने किया होगा, नया ऐप कोई डाउनलोड किया होगा। मैंने सोचा कि 3 पेज में मेरी एडवर्टाइज कहाँ से आ गई। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे बता देंगे और ये बता देंगे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको किस तरीके से भारत बार बार काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। आप ओमान का जिक्र कर सकती हैं, ओमान में जो इंडिया का दुकम पोर्ट है, ठीक है। आप चाबहार पोर्ट का जिक्र कर सकती हैं। यानी कि लास्ट में आप पॉजिटिव एंगल दें, मतलब लास्ट में ऐसा मत बताएं कि हाँ चाइना ही सब कुछ कर रहा है, इंडिया तो बेचारा बस मूक दर्शक बने देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप बता देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि जो आपने ये मैप बनाया है ना, इस मैप को थोड़ा सा छोटा बनाएं इतने में, ठीक है। क्योंकि जब छोटा बनाएंगे और छोटा बनाने के बाद यहाँ एक लाइन ज़रूर लिखा करें, क्योंकि ये जब यहाँ मैप छोटा हो जाएगा तो एग्जामिनर, या फिर आप ऊपर से 2 लाइन यहाँ कम कर दो, तब आप बताओ, ठीक है। तो ये द्वीपी जैसे गलत लिखा, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पे मैप जब छोटा दिखाएंगे, एक लाइन और लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आगे के पेज में अभी अपनी बातें कहना चाह रही है, ठीक है। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी है, शब्दावलियाँ अच्छी हैं, लिखा आपने अच्छा है। और ये पेज को क्रॉप मत किया करिए, पेज पूरा भेजा करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।